बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में हम बात कर देंगे आज भी तुर्की के वर्क वीज़े के बारे में और विजिट वीज़े के बारे में। यानी कि तुर्की की क्या करेंसी है, क्या रेट है। आपको पता ही होगा कि लीरा बहुत यानी कि कम, तुर्की की जो करेंसी डाउन हुई है उससे बहुत ज़्यादा असर हुआ है वहाँ पर तुर्की में रहने वाले लोगों पर, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता ही है कि जॉब जो करते हैं तुर्की में या पाकिस्तान से जाना चाहते हैं उनको तो उनकी करेंसी से ज़्यादा मतलब उनकी वैल्यू है। अगर लीरा आज 13 रुपये का, अगर 20 रुपये का हो, 30 रुपये का हो, यानी कि 25 रुपये का भी हो तो आपको बेनिफिट है। वो ये बेनिफिट है कि अगर 26 रुपये का लीरा अब 13 रुपये का है तो पर फर्ज करें आपकी 30,000 पाकिस्तानी सैलरी बन रही है, तो अगर वो ही लीरा 26 रुपये का हो तो आपकी डबल हो जाती है सैलरी। तो ये बहुत इस टाइम यानी कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है इस टाइम तुर्की जाने के लिए लोगों के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुर्की की करेंसी अच्छी हो। और जो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है उनकी सैलरी भी बहुत कम हुई है। बहुत अफसोस हुआ है इस चीज़ पर, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए तुर्की में, लेकिन एक चीज़ सोचनी चाहिए वो ये कि ऐसा क्यों हुआ है, कैसे हो गया तुर्की में इतना अचानक, यानी कि इतनी करेंसी जो चली गई है। वो आपको पता होगा कि इनका मायदा है जो 100 साल का मायदा था वो 2023 में ख़त्म होने वाला है। आपको और भी बहुत सारी ताकतें हैं जो तुर्की को यानी कि गिराना चाहती हैं। यानी कि जब भी इनके यानी कि आपको पता है कि बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे आपको 2023 में, जब इनका मायदा ख़त्म हो जाएगा आपको बहुत सारी यानी कि शेंगन में भी दाखिल हो सकता है तुर्की। उसके बाद बहुत सारी यानी कि सहूलियत दे सकता है तुर्की जब इन आपको मैं एक छोटी सी बात और ऐड करता चलूँ, वो ये है कि जब इनका मुआहदा ख़त्म हो जाएगा तो इससे तुर्की को क्या फ़ायदा होगा। उससे ये होगा कि तुर्की अपनी अब पेट्रोल नहीं ढूंढ सकता अपनी ज़मीन से, फिर वो पेट्रोल भी ढूंढेगा। यानी कि जो जो चीज़ें कुदरती हैं वो भी बैन था तुर्की पे। जो तुर्की के पोर्ट से यानी कि बंदरगाहें हैं उनके पास, वहाँ से जो भी बहरी जहाज़ गुजरते हैं तुर्की उनसे टैक्स नहीं कोई लेता, लेकिन तब तुर्की लेगा टैक्स। जब इनका मायदा ख़त्म हो जाएगा फिर तुर्की टैक्स भी लेगा जहाज़ों से। उनकी बंदरगाहें जो आज फ्री में लोग आ जा रहे हैं लेकिन वो तब पैसे दे के गुजरेंगे। तो इससे वहाँ पे किसको फ़ायदा होगा? तुर्की अवाम को। अब तुर्की की अवाम में कौन कौन है? आप लोग भी तुर्की की अवाम में ही हैं। जो वहाँ पर जॉब कर रहा है ना वो तुर्की अवाम में गिना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आप वर्कर हैं, आपके पास वर्क वीज़ा है तुर्की का। अब बात यह है कि जो भाई समझते हैं कि विजिट वीज़ा कैसे लेना, वर्क वीज़ा कैसे लेना, उनको भी इस वीडियो में मालूमात मिल जाएगी। और मेन बात तो उन्हीं के लिए है जो भाई इस टाइम परेशान है तुर्की की करेंसी की वजह से। तुर्की की करेंसी है जो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एक वक्त ये भी था कि उनकी करेंसी 66 रुपये थी। ये हिसाब लगा ले, वहाँ का 600 रुपये हो तो यहाँ का 6000 बनता है। इतनी स्ट्रॉन्ग करेंसी थी तुर्की की। लेकिन अब इसको आने वाले दिनों में ये नहीं है कि वो एक दफ़ा गिर गई है दोबारा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, वो दोबारा फिर ऊपर आएगी। ये मैं आज इस वीडियो में बात बता रहा हूँ, ये तकरीबन फिर 30 या 40 रुपये के बराबर लीरा जाएगा। आज तुर्की पे मुश्किल वक्त है, इलेक्शन वहाँ पर है, महंगाई है, इस वजह से यानी कि उनकी करेंसी थोड़ा डाउन हुई है। अप डाउन चलता रहता है, बुरा वक्त उन पर है लेकिन अच्छा वक्त भी लाजमी आएगा। आज के लिए इस वीडियो में मशवरा उन लोगों के लिए जो तुर्की जाना चाहते थे वो ये ना करें कि अब मतलब उसे लीव कर दें, उसका प्रोग्राम कैंसिल कर दें। मेरे अंदाजे से वो और ज़्यादा मेहनत करें और तुर्की लाजमी जाए, क्योंकि तुर्की में सैलरी दोबारा फिर स्ट्रॉन्ग होगी, फिर वही सूरत हाल हो जाएगी। लेकिन अब तो ये है ना कि लेकिन अब आप बात ये समझे ना कि अब तो उन पर बुरा वक्त है, हर लोग जाने से वहाँ पे डरेगा। यानी कि जो टूरिज्म है वो तो जाएगा, उससे तो नहीं इस चीज़ से फ़र्क पड़ता। वो तो खुश होगा कि उनका लीरा गिरा तो हमारे फ़ायदा है। जो जॉब के लिहाज से सोचते थे, मैं तो उनके लिए यही मशवरा कि वो लाजमी जाए। अब बुरे वक्त में चले जाए, सेटल हो जाए, अच्छा वक्त में आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ये है कि आपने वो विजिट वीज़ा कैसे लेना या वर्क वीज़ा आपको किस तरह मिलेगा तुर्की का। जो तो भाई तुर्की में ऑलरेडी है उनको तो वो यही है कि हौसला रखें, इंशाल्लाह सब्र करें तो आपका सेटलमेंट हो जाएगी अच्छे तरीके से। अब जो भाई पाकिस्तान या दुबई या किसी और कंट्री से तुर्की में जाकर सेटल होना चाहते हैं उनके लिए बेहतर ऑप्शन यही है कि अब बुरे वक्त में आपको वीज़ा रेशो तुर्की की बहुत बेहतर है, ठीक है ना। इससे पहले कि कोई कोरोना वायरस या ओमिक्रॉन वगैरह दोबारा अटैक करे, इससे पहले आप ये करें, अपने डॉक्यूमेंट्स बनाकर इनकी एम्बेसी में सबमिट कर दे। 22,500 रुपया फीस है, 100% वीज़ा मिलेगा तुर्की का। उस विजिट वीज़े पे जाकर अप्लाई कर दें जो तकरीबन पाकिस्तानी 50 से 70,000 के राउंड ईजिली आपको हो जाएगी। उस टीआरसी पे आप वर्क वीज़ा कर सकते हैं, यानी कि आप वीज़ा वो आपके पास कार्ड आ जाएगा जिसको वो 1 साल की नेशनलिटी आपके पास मिल जाएगी। 1 साल में आप जब मर्जी तुर्की जाए, जब मर्जी इन आउट करें, आपको कोई इससे टोकने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि उस पर आप जॉब भी कर सकते हैं। तो जो स्टार्टिंग सैलरी है वो इस हिसाब से 3,000 यानी कि 3500 3,000 राउंड के आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी तुर्की में। यानी कि पाकिस्तानी सैलरी वो बनती है कोई 35 से 40 हज़ार के राउंड। लेकिन ये बुरा वक्त है, अच्छे वक्त में यही आप डबल इसको कर लें। अगर 40 लगी है तो अच्छे वक्त में आपको 80,000 भी वहाँ पे मिलेगी। यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटी तो अभी बहुत है, बुरा वक्त है, इस चीज़ का अपने फ़ायदा उठाना है। तो इंशाल्लाह जो तुर्की जाना चाहते हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे भी जब इनका मुआहदा ख़त्म होगा। उसके बाद जब इनके यानी कि एक चीज़ ये है कि जब इनका मुआहदा ख़त्म होगा तो इनका वीज़ा रेशो कम हो जाएगा थोड़ा, यानी कि वीज़ा प्रॉब्लम आएगी आपको लेने में, क्योंकि इनके थोड़े से इनके भी नखरे हो जाएंगे शेंगन की तरह।
तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जाने वाले अभी से प्लान जो कर रहे थे वो लाजमी जाए। तो तुर्की जाने के लिए जो कागजात आपको चाहिए, जिनके कौन सी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो भी मैं बता देता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले आपके पास जो पासपोर्ट आपका होना चाहिए, फिर शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज तस्वीरें होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ। आईडी कार्ड आपका चाहिए, एफआरसी चाहिए। एफआरसी फैमिली सर्टिफिकेट होता है जो आप नादरा से इजीली ले सकते हैं। उसकी फ़ीस 1000-1500 रुपया होगी, वो एक हफ्ते में आपको मिल जाएगा। एफआरसी यानी कि फैमिली का सर्टिफिकेट। उसके बाद आपने क्या करना है, होटल की कन्फर्म बुकिंग करवा लेनी है। होटल की बुकिंग करवा लेनी है, वो अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद कर ले, अगर किसी एजेंट से करवाना चाहते हैं तो वो आपको ईजिली कर देगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी बैंक स्टेटमेंट, ये पहले रिक्वायर्ड है। बैंक स्टेटमेंट आपको लाजमी चाहिए लास्ट 3 माह की, जिसमें बैलेंस 4 से 5 लाख हो, इजीली चल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए जो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वो नहीं करने आ रहा तो जब डॉक्यूमेंट्स लेके आप इनकी एम्बेसी में जाएंगे तो वहाँ पे वो आपको फिलअप कर देंगे। वो अगर आप खुद कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो वो 200-250 रुपया लेके वो खुद ही फॉर्म फिलअप कर देगा। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस है, वो भी इजीली है, $50,000 को कवर करते हो, वो इजीली बन जाती है, इतना मुश्किल नहीं है। किसी भी एजेंट से बनवा ले, 3000-5000 रुपये में ये डॉक्यूमेंट्स बनवा देगा आपको। फाइल हमसे रेडी करवाना चाहते हैं तो हम भी आपकी फाइल रेडी कर देंगे। उसके बाद जो भाई ने CV कवर लेटर मंगवाना हो तो इस नंबर पर रब्ता कर सकता है। ये प्रोफाइल आपने बना के इनकी एम्बेसी में 22,500 के साथ सबमिट कर दे। फैसलाबाद वाले हर शहर में इनकी एक एनातोलिया भी है, एनातोलिया में जाके आप दे दें। अगर आप एम्बेसी से डायरेक्ट वीज़ा लेना चाहते हैं इस्लामाबाद से, तो आप इस्लामाबाद से इनका यानी कि वीज़ा ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स दे, फीस दे, तो उसके बाद इंशाल्लाह आई होप कि आपको 100% वीज़ा मिलेगा इस टाइम, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि हालात बुरे हैं तुर्की के, तो इस वजह से वीज़ा रेशो भी अच्छी है, वहाँ पे जॉब भी अभी ढूंढ सकते हैं आप। तो ये सारी मालूमात थी 2022 की तुर्की में क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जॉब्स इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।